गोरखपुर। उर्दू के प्रोत्साहन के लिए 4 दिवसीय उर्दू साहित्य सम्मेलन का आयोजन। प्रख्यात शायर माजिद अली की पुस्तक कलाम-ए-महश का विमोचन। साजिद अली मेमोरियल कमेटी गोरखपुर के तत्वावधान में साहित्य प्रेमी, महिला शिक्षा के पक्षधर एवं नगर सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद हामिद अली की याद में आयोजित 4 दिवसीय उर्दू साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ रविवार को MSI इंटर कॉलेज बख्शीपुर के ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हकीम सैयद अहमद खान, पूर्व निदेशक तिब यूनानी, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हकीम सैयद अहमद खान ने कहा कि मोहम्मद हामिद अली उर्दू के सच्चे आशिक और शिक्षा के पैरोकार थे। वह अपने जीवन में उसूलों के पाबंद थे। उन्होंने उर्दू जुबान के सुधार और बेहतरी के लिए अमूल्य योगदान दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ शायर माजिद अली महश गोरखपुरी के काव्य संग्रह मजमुआ कलाम-ए-महश का लोकार्पण किया गया। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सचिव महबूब सईद हारिस ने बताया कि माजिद अली महश गोरखपुरी का जन्म 1878 ईस्वी को हुआ और 66 वर्ष की आयु में 1944 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी कविताओं में वाह और आह दोनों का रंग है। साधारण और सरल शब्दों में ऐसी बातें कह जाते थे कि पढ़ने और सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता। कल्पना, विचारों की पवित्रता, विषयों की चपलता और गुणवत्ता उनके के काव्य के विशेष अंग हैं। उन्होंने बताया कि उर्दू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र यही है कि वो उर्दू भाषा जो गंगा जमुनी संस्कृति की देन है, उर्दू जबान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे अब्दुल राशिद, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ने कहा कि उर्दू जुबान का संबंध एक वर्ग विशेष के साथ जोड़कर इसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से उर्दू जुबान को ताकत मिलेगी। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए मोहम्मद फरूक जमाल ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है और अगर उर्दू जिंदा रहेगी तो हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा रहेगी। वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा कि अगर उर्दू जुबान कहीं बोली जाती है तो उर्दू जुबान में वो कशिश होती कि लोग खुद ब खुद उसकी जानिब चले आते हैं। विशिष्ट अतिथि राजेश सिंह, सचिव मोतीलाल ट्रस्ट, ने कहा कि वो एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक संस्था थे। वो गंगा जमुनी तहजीब के अगुवा थे। प्राचार्य सेंट एंड्रूज कॉलेज प्रोफेसर CO सैमुअल ने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है कि आज उर्दू विषय के विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आज वो समय आ चुका है कि हिंदी और उर्दू भाषा कभी अलग नहीं थी। आज के दौर में उर्दू जुबान को चलन से बाहर किए जाने की कोशिश जारी है, इसे रोकना होगा। इस अवसर पर बीबी राना परमजीत कौर, तनवीर सलीम, डॉक्टर विजाहत करीम ने भी अपने विचार व्यक्त किया। इस मौके पर विशेष रूप से काजी शहीरुल हसन, अब्दुल्ला सेराज, मसरूर जमाल, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर रुशदा, डॉक्टर तरन्नुम, मुनव्वर सुल्ताना, आसिफ सईद, जफर अहमद खान, नदीम उल्लाह अब्बासी, अनवर जिया, जमीर अहमद पयाम, अहमर इलियास, मोहम्मद असरार, डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल, देशबंधु आदि साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज के प्रोग्राम में उर्दू अदब के लिए यहाँ पर विचार गोष्ठी हो रही है। आज के दौर में कैसे आप देखते हैं उर्दू अदब को? उर्दू अदब को हम उस तरह देख रहे हैं कि अदब तो बहुत ही ज्यादा इसका रिच है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अलबत्ता जबान के एतबार से हमें मेहनत ये करनी है कि भारतीय भाषा और भारतीय जबान है, इसको जो है हर एक को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब की अलंबरदार जबान है। इस जबान के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिंदा और काबिंदा। आज जो नौजवान है वो उर्दू की तरफ तो रुजू है नहीं। उर्दू के जो पेपर्स पब्लिश होते थे वो भी पब्लिश होने बंद हो गए, तो गिने चुने उर्दू के जानने वाले और मानने वाले रह गए हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले दिन में बड़ा अच्छा सवाल आपका है। रीडरशिप जो है वो कम हो रही है उर्दू की, लेकिन चाहने वालों का भी नहीं है। और ये जानना जरूरी है कि उर्दू का मुस्तकबिल भी रोशन है। उसके हवाले से बहुत सी नौकरियां हैं, उसको रोजगार के मौके हैं। आज भारत में तकरीबन हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उर्दू का शोबा है, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां उर्दू मीडियम स्कूल कायम है।
तो सरकारी टीचर होने के हैसियत से या यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर बनने तक के बहुत से चांसेस हैं, ये जानना जरूरी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा ये समझता है कि मुझे अपनी शख्सियत दिखानी चाहिए, मुझे अपने आप कुछ दिखना चाहिए, जैसे अंग्रेजी बोलकर आदमी सोचता है मैं बड़े अच्छे अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो लोग मुतासिर हो जाते हैं, ऐसे ही उर्दू अच्छी बोलेंगे तो उसका भी अच्छा असर समाज में पड़ेगा आपकी शख्सियत पर। नहीं, बहुत से रसाले पहले आते थे उर्दू के, वो सारे बंद हो गए हैं। अभी उसको डेवलपमेंट के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, दिक्कत ये है। और बातचीत जो होती थी पहले, जो इसको उर्दू में होती थी, वो भी खत्म ही है। तो नौजवान ये पहलू तो यकीनन तकलीफदेह है। नौजवान नस्ल को मैं मायूस तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस माहौल साजी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे साजिद मेमोरियल सोसाइटी यानी कमेटी कर रही है काम, बहुत बड़ा काम इनका है। ये एक दिया जला रखा है और इसी सिलसिले में हमने 1997 में जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तबलीगदार अल्लामा इकबाल हैं, उनके यहाँ पैदाइश को उर्दू डे के तौर पर मनाए जाने का सिलसिला शुरू किया। आज पूरे दुनिया में वो सिलसिला जारी है और रोज बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे लग रहा है कि लोगों की चाहत तो है, जिसमें हुकूमत वक्त की थोड़ी जिम्मेदारी है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सेकंड ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि हिंदी के बाद उर्दू को भी कुछ तवानाई दी जाए, उसमें भी एनर्जी भरी जाए, उसके भी काम किए जाए। और जहाँ कहीं साइन बोर्ड्स हैं हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखना चाहिए, ताकि लगे ये हिंदी की छोटी बहन है। और भारत जो है ये भी हमें जानना चाहिए, इसे 5 रियासत नहीं है, बल्कि भारत में 26 से 28 रियासतें हैं और हर जगह इलाकाई जबान है। वहाँ जोड़ने के लिए, बोलने के लिए उर्दू काम आती है। मेरा तकरीबन हर स्टेट में जाना हुआ है। उनकी इलाकाई जबानें हम नहीं समझते, लेकिन हम जब बोलते हैं समझते हैं। तो हिंदी के साथ उर्दू को भी मौका मिलना चाहिए, अभी उर्दू मंजर आम पर आएगी। उर्दू खत्म तो नहीं कभी होगी। उर्दू का लिटरेचर जो है बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा, हिंदी से ज्यादा लिटरेचर उर्दू में है आज भी। तो हमें मायूस नहीं होने की जरूरत है, बल्कि हमें काम करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर सैयद अहमद खान, बानी आलमी यौम उर्दू। ये कार्यक्रम था, इसका भी मतलब ये क्या? ये हम लोग जो है आज जो है हमारा 4 रोजा ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। इसमें प्रथम दिन हम लोग एक यहाँ के बहुत पुराने शायर थे, 80 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, माजिद अली महशर साहब, उनकी किताब का हम लोगों ने आज विमोचन किया है। इसके बाद हम लोगों ने गोरखपुर की एक अजीम शख्सियत और जो तालीम के बहुत बड़े हामी थे, जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब की हयात और खिदमात पर एक विचार गोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया है। 4 दिन तक ये हम लोग का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ छात्र और छात्राओं को पढ़ाई लिखाई की तरफ ले आने के लिए, उनके अंदर लेख लिखने की क्षमता हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हम लोगों ने इसके लिए 3 तरह का कंपटीशन कराया था, जिसमें पहला जो था 6 से लेके 8 तक के बच्चों का था, जिसका पुरस्कार वितरण कल यानी 9 तारीख को होगा। उसके बाद 9 से 12 तक का हम लोगों ने जो कंपटीशन कराया था लेख का, उसका पुरस्कार वितरण 10 तारीख को होगा। और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनका पुरस्कार वितरण हम लोग 11 तारीख को करेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ किस संस्था के अंतर्गत हुआ है? ये साजिद अली मेमोरियल कमेटी, जो तकरीबन 30 साल पुरानी संस्था है। साजिद अली साहब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े शायर थे गोरखपुर के, उनके नाम पे ये सामाजिक काम भी करती है और इसी तरह साहित्यिक काम भी करती है। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है। आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं वो हकीम सैयद अहमद खान साहब हैं, जो दिल्ली में तिब्बी यूनानी के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्दुल राशिद साहब हैं, मोतीलाल ट्रस्ट के सचिव राजेश कुमार सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह साहब हैं, संत कबीर गुरुद्वारा की संरक्षक परमजीत कौर साहिबा हैं, डॉक्टर अजीज अहमद साहब हैं, डॉक्टर वजाहत करीम साहब हैं। जी, मेरा शुभ नाम महबूब सईद हारिस है। मैं इस संस्था का मैं सचिव हूँ।